इसके बाद भविष्य में जो होने वाली संभावित घटनाएं हैं, उन्हें लेकर आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट का होने के बाद में जिस समय घटना घटी उसके बाद में बड़ी ही संजीदगी से और बहुत ही साफगोई से भारत की जांच एजेंसीज ने ब्लेम गेम की जगह पहले जांच पर विश्वास किया। यानी कि ऐसा नहीं कि घटना घटी और तुरंत हम लोग उठा करके कैमरा और पहुंच गए और कह दिया कि साहब ये तो एक आतंकी हमला है। नहीं, भारत की जांच एजेंसियों ने पहले पूरी तरह यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि यह घटना कैसे हुई, कौन कौन इसके पीछे हैं, कहां से ये पूरा ब्लास्ट का मटेरियल आया, गैस गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ है, आत्मघाती हमला था कि कोई एक्सीडेंट था। तमाम चीजों पर हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी। शुरुआत में घटना होती है, तुरंत अमित शाह जी वहां पहुंचते हैं, उससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है कि मामला बड़ा है। क्योंकि गृह मंत्री तुरंत अगर मौके पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये कोई सिंपल गैस सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं है, कुछ तो हुआ है। और लोगों के मरने वालों की जो संख्या 10 से पार होने लगी, तो ये विश्वास होने लगा कि सिंपल गैस ब्लास्ट पर इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता था, कुछ तो और है। लेकिन फिर भी हम पूरे 12 घंटे का 24 घंटे का इंतजार किए। अब बात आती है इस बात पर कि जब पूरी तरह से चर्चा निकल कर आ चुकी होती है कि ये ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद भारत बहुत जिम्मेदारी के साथ बाहर आता है। घटना के पूरा एक दिन बीतने के बाद हम लोग आते हैं और कहते हैं कि रेड फोर्ट पर हुआ जो ब्लास्ट था वो एक टेररिस्ट इंसिडेंट था। यहां पर यह बात बहुत ज्यादा जानने की है। पहले ये ब्लास्ट बोला गया, उसके बाद इसे टेररिस्ट इंसिडेंट कहा गया, अर्थात इसके पीछे आतंक था। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बन रहा होगा, यार ब्लास्ट और टेररिस्ट इंसिडेंट में अंतर क्या है? देखिए, ब्लास्ट जब है ना, उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मान सकते हैं। अर्थात भाई, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर कुछ दिनों पहले एक ट्रक के अंदर गैस सिलेंडर जा रहे थे, उनमें ब्लास्ट हो गया, है ना? कुछ एक ट्रक मतलब एक ब्लास्ट की वजह से कुछ लोगों की जान भी चली गई। यानी कि ये हमारी व्यवस्थाओं में हुई गड़बड़ के कारण हो सकता है। हमारी जो दिक्कतें हैं, हमारी जो खुद की मैनेजमेंट की दिक्कतें हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। हम खुद जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि ये आतंकी घटना है, इसका मतलब किसी ने हमें आतंकित करने का प्रयास किया है। देश खुद को आतंकित नहीं करता है। देश के देश विरोधी जो हैं, परपिट्रेटर्स जो हैं या राष्ट्र विरोधी हैं, वो राष्ट्र के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्र विरोधी राष्ट्र के भीतर भी होते हैं। कई ऐसे सांप भी तो हैं जो आस्तीन में पले हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारा ही दिया खाते हैं, हमारे ही संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं और हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग भी तो भारत में हैं। तो हमें यह पहचानना है कि यह घटना किसने की। तो आतंकी घटना जब आप बोलते हो, तो यह जिम्मेदारी भरा बयान था। मतलब यहां पर देखने की आवश्यकता है, जैसे हमारे देश में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो घटना के तुरंत पीछे हमने अनाउंसमेंट कर दिया था कि यह आतंकी हमला है। लेकिन इस